हेलो नमस्ते, वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर के चैनल पर। इस वीडियो में देखने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीपवर्ती ग्राम रुनकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये इस शब्द को छोड़ भी सकते हो, लिखना चाहे लिख भी सकते हो, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हो। सूरदास जन्मांध थे। ठीक है, इतना लिखने के बाद में इस विषय में ये भी विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मगलशील लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान छाओं के अभाव के लिए ये कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद में इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से कृष्ण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था। ठीक है, इतना लिखने के बाद सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मतलब जो इनके मतलब शिष्य थे, उनमें से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का देहांत 1583 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इनकी रचनाएं जो कि दी हुई हैं, इनकी 3 रचनाएं ही होती हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य की लहरें। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या लिखना है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीपवर्ती ग्राम रुनकत्ता में हुआ था। प्रभु सूरदास जन्मांध थे। इस विषय में यह विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं। इन्होंने स्वयं को, अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मगलशील लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चतुराओं के अभाव के लिए भी हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम पर अष्ट कृष्ण भक्ति कवियों में जो संगठन किया गया, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का 1583 ईस्वी में देहांत हो गया। इसके बाद में इनकी रचनाएं हो गई सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य की लहरें। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही कम शब्दों में मैंने लिखा हुआ है। इसका PDF फाइल अगर चाहिए तो मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स लिंक आपको कहीं पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो स्टडी क्रिएटर ऑफिशियल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हो। नहीं तो आप इस तरीके से अगर देख लोगे तो बाकायदा आपको मिल जाएगा। और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा। और किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना।